नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल लकी की पाठशाला में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और उसे अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो क्या है, कौन सा टेंस पढ़ना है आज हमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। क्यों बोला जाता है इसे पूर्ण वर्तमान काल? मतलब जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। क्या? कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य समाप्त होने का इसमें क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, सीधे अब हम क्या करेंगे, इसकी पहचान सीखते। ठीक है, पहचान है इसमें क्रिया के अंत में, मतलब मेन वर्ब के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ, ई हूँ, ए है, आए हो, ए है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? इसकी पहचान। ठीक है, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया यूज होती है, क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या? हैज और हैव। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। कितने? दो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है। जो हमारी हैज है इसका उपयोग करते हैं हम किसके साथ? ही, सी, इट नेम के साथ हम किसका? हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और आई, बी, यू, दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ही, सी, इट नेम के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और आई, बी, यू, दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसमें जो हमारी मेन वर्ब होती, केवल एक ही टेंस ऐसा है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है उसका हम क्या? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं? मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं केवल कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके सेंटेंसों की तरफ। कहाँ? सेंटेंसों की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि साधारण वाक्य। ठीक है, कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब सकारात्मक वाक्य। देखो कि जो इसका एक फॉर्मूला होता है वो सभी टेंसों में क्या होता है? समान रहता है। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंसों का। देखो क्या इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि इसको बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं हम? पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कौन सा? थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद यूज होता है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद उपयोग करते हैं हम अदर वर्ड। क्या करते हैं? अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये क्या है? इसको बनाने का तरीका है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना हम क्या? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे यही बनाया जाए, जैसे वह सोता, या वह सो चुका है। क्या? वह सो चुका है। क्या? वह सो चुका है। तो देखो ही, अभी मैंने बताया था ही के साथ हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। क्या है? ही, मतलब वह के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी? हैज करते हैं। तो ही हैज और सोने का थर्ड फॉर्म स्लेप। ही हैज स्लेप। तो क्या हो गया? वह सो गया। क्या हो गया? वह सो गया।
वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। देखो लास्ट में क्या है, मेन वर्ब के बाद क्या है, चुके हैं, मतलब काम पूरा हो गया, वो कहाँ पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। तो वे मतलब दे, हमारा सब्जेक्ट दे के साथ हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, क्या, दे हैव गो एंड गॉन, दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल। तो एक क्या बना लिया हमने, वाक्य। तो केवल आप इसी आधार पे क्या बना सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो और बना के देखते हैं, क्या और सेंटेंस भी बना के देखते हैं। वे मैच जीत चुके हैं। तो वे मतलब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, दे हैव जीतना, क्या, वॉन, दे हैव वॉन अ मैच। ठीक है, आप एक और बना, जैसे हम लिख दें, क्या लिखें, आप केवल यहाँ देखें अच्छी प्रकार से, जिससे आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसने या हमने गाय बेच दी है, हमने गाय बेच दी है। तो हमने क्या उपयोग होगा, हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, बी हैव सोल्ड, बी हैव सोल्ड आ काऊ, क्या बेच दी है हमने, गाय बेच दी है। मतलब हमारे द्वारा जो बेचने का काम था वो क्या हो गया है, पूरा हो गया है। क्या, बी हैव सोल्ड आ काऊ। अब यहाँ पर देखो बी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ क्या लिखा था हमने, सब्जेक्ट, हैव क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लिखी, सोल्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और काऊ क्या, ऑब्जेक्ट। तो वी हैव सोल्ड आ काऊ। तो इस प्रकार हम क्या अफर्मेटिव वाक्य बना सकते हैं। अब और देखो, वह किताब पढ़ चुकी है, वह किताब पढ़ चुकी है। तो वह है, देखो यहाँ चुकी, चुकी मतलब क्या है, लड़की है। लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी, क्या, सी हैज, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, सी हैज रीड आ बुक, सी हैज रीड आ बुक। तो उसने क्या पढ़ ली है, किताब पढ़ ली है, क्या पढ़ ली है, किताब पढ़ ली है। अब हम चलते हैं आगे और क्या सीखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस, किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। कौन से, निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम क्या सीखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। कौन से, नकारात्मक वाक्य। अब इनमें क्या होता है, जैसे वह नहीं उसने खाना नहीं खाया है, उसने किताब नहीं पढ़ी, तो ये क्या है, नहीं जो शब्द आते हैं वो क्या नेगेटिव को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे इनको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, वही जो सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ केवल क्या आना है, नॉट आना है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। क्या होता है, इनको बनाने का तरीका, मतलब इस सीक्वेंस में हम रखेंगे तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, सही बनेगा। जैसे मैंने बोला उसने आम नहीं खाया है, उसने आम नहीं खाया है, तो उसने आम, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यू, क्या, यू हैव के साथ क्या, नॉट, अब क्या क्या नहीं खाया है, आम नहीं खाया है, क्या नहीं खाया है, आम, तो ईटन आ मैंगो, तो क्या नहीं खाया उसने, यू हैव नॉट ईटन आ मैंगो, उसने आम नहीं खाया है, उसने आम नहीं खाया है। हमने किताब नहीं पढ़ी है, हमने किताब नहीं पढ़ी है, तो कैसे बनाएंगे, हम के लिए क्या करेंगे, हमने बी, क्या, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, नॉट रीड आ बुक, हमने किताब नहीं पढ़ी है, हमने किताब नहीं पढ़ी है। तो ये क्या है, इनको बनाने का तरीका, कौन से, नेगेटिव सेंटेंसों का। कुछ वाक्य और बना के देखते हैं हम, क्या, जैसे लिखा मैंने गाय नहीं बेची है, मैंने गाय नहीं बेची है। अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो आप देखो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट, तो मैंने क्या, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव क्या लगना है, नॉट, आई हैव नॉट, मेन वर्ब बेची मतलब सोल्ड, थर्ड फॉर्म क्या, आई हैव नॉट सोल्ड आ काऊ, तो मैंने गाय नहीं बेची है, मैंने गाय नहीं बेची है। अब एक वाक्य और बना के देखते हैं, मैंने पत्र नहीं, मैंने पत्र नहीं पढ़ा है, नहीं ये वाक्य से देखो, क्या मैंने गाय नहीं बेची है, या उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया है, तो यू हैव नॉट ईटन, क्या, यू हैव नॉट ईटन आ फूड, यू हैव नॉट ईटन आ फूड। एक ये क्या है, इस नेगेटिव सेंटेंसों को बनाने का तरीका। अब एक वाक्य और बनाते हैं, फिर चलेंगे हम कहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की तरफ, कहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की तरफ। क्या, अब जैसे उसने, क्या, नहीं, उसने नहीं, अब हम लिखेंगे, हाँ, मैंने गाय नहीं देखी है, मैंने गाय नहीं देखी है, तो आई हैव नॉट सीन आ काऊ। तो इस प्रकार हम क्या, इस वाक्य को बनाएंगे, और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका ये रहा, क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर। इस प्रकार हम क्या नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। अब चलते हैं हम कहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की तरफ। कहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न। अब इसको जो बनाने का फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो कहाँ आगे लग जाती है। तो क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इस प्रकार हम कौन से सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। तो जैसे हमने लिखेंगे, क्या वह किताब पढ़ चुका है, क्या वह किताब पढ़ चुका है। अब इसको हम कैसे, हम अपने फॉर्मूला के हिसाब से क्या इसको जमा देंगे। ठीक है, पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट देखो क्या है, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मैंने आपको बताया था, है। तो क्या लगाएंगे हम, है। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो क्या है सब्जेक्ट, ही, हैज ही। क्या, मेन वर्ब मतलब पढ़ना, रीड, READ, रीड आ बुक। तो दो क्या, पूरे जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमने इस सेंटेंस को क्या कर दिया है, जमा दिया है। क्या, इस सेंटेंस को हमने अपने क्या जो फॉर्मूला है उसमें अच्छी तरीके से जमा के रख दिया है। अब अगला वाक्य बनाते हैं हम, क्या वे पत्र लिख चुके हैं, क्या वे पत्र लिख चुके हैं। तो अब हमें कैसे बनाना है, अपने फॉर्मूला के हिसाब से। क्या वे, पहले सब्जेक्ट देखो, बे के साथ है हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव। तो क्या लिखेंगे हम, हैव। क्या, हैव के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो दे, हैव दे। अब क्या लिखा है उनने, पत्र। तो लिखना मतलब राइटन। क्या, राइटन। क्या लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। क्या है, लेटर। तो क्या, हैव दे राइटन आ लेटर। तो आप क्या देखो, पहले देखो इसमें क्या लग रही है, हेल्पिंग वर्ब आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे लगी होती है। ठीक है, एक सेंटेंस और बना के देखते हैं। क्या वह भोपाल जा चुका है, क्या वह भोपाल जा चुका है। तो कैसे बनाएंगे, वह तो हैज। क्या, हैज ही गॉन टू भोपाल, हैज ही गॉन टू भोपाल। तो एक किसके बनाए हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के वाक्य। एक वाक्य और बना के देख रहे हैं जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्या, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्या वे मैच जीत चुके हैं, क्या वे मैच जीत चुके हैं। अब देखो कितने भी वाक्य बनाओ, सब वाक्य क्या एक ही आधार पर एक ही बेस पे चलते हैं। आप चाहे 10 बनाओ, चाहे 1 बनाओ, चाहे 50 बनाओ, उससे कुछ नहीं होता। केवल यदि आप एक वाक्य समझ लो तो आप 50 वाक्य भी बना सकते हो। यदि एक वाक्य समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। देखो क्या, बे, पहले सब्जेक्ट देखा करो, यहाँ क्या है, बे के साथ हेल्पिंग वर्ब है। बे हैव दे क्या, बोन, हैव दे वॉन द मैच। क्या वे मैच जीत चुके हैं। तो ये हमारे कौन से थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए,
किसको बनाया हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखा है। अब देखो हमें क्या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखना है। निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। अब देखो इनको बनाने का फॉर्मूला क्या, इनको बनाने का फॉर्मूला होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा रहेगा, नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या, अभी देखो जो हमने क्या बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसमें क्या नॉट नहीं लगा था, नहीं लगा था, लेकिन इस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या नॉट लगा रहेगा। देखो वाक्य कैसे बनेगा, क्या वह है, क्या उसने खाना नहीं खाया है, क्या उसने खाना नहीं खाया है। तो क्या देखो, क्या उसने, क्या उसने, पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यू के साथ, हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव सब्जेक्ट यू, क्या नॉट, क्या नॉट, क्या नहीं खाया है खाना, तो ईटन, क्या ईटन अ फूड, क्या हैव यू नॉट ईटन अ फूड, हमने क्या कुछ नहीं किया है, इस फॉर्मूले में जमा के रख दिया। ठीक है, यदि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेन बार नहीं आती समझ में, तो मैंने पहले आपको बेसिक क्लास बताई टेंसों की, वो जाके देख लो। ठीक है, ये क्या है, हमने इसको कैसे फॉर्मूला में जमा के रख दिया। ठीक है, क्या वह नहीं गया है, क्या वह नहीं गया है, तो कैसे बनाएंगे, वह के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज। आप यहाँ पर देख लेना, क्या सब्जेक्ट पहले वह हैज ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं गया है, क्या वह नहीं गया है, क्या वह मैच नहीं जीता है। ठीक है, क्या उसने मैच जीत लिया, क्या बनेगा, क्या उसने मैच नहीं ये इस प्रकार नहीं, और क्या हम बनाए, क्या उसने, क्या हमने गाय नहीं बेची है, क्या हमने गाय नहीं बेची है, तो क्या हमने मतलब बी, तो हैव बी नॉट सोल्ड आ काऊ, हैव बी नॉट सोल्ड आ काऊ। तो एक क्या था, कौन से सेंटेंस बनाने सीखे हमने, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम क्या इनके एक साथ जो फॉर्मूला बनते हैं, और उसके आधार पर हम क्या सीखेंगे, वाक्यों को पहचानने का तरीका। देखो पहले बनाए हमने क्या, अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक इसका बनता है अफर्मेटिव का, निगेटिव का बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड। एक इसका निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक इसका बनाने का तरीका होता है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव,
तो सब्जेक्ट नहीं, पहले क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कौन से अदर वर्ड। तो एक कौन से थे, एक है अफर्मेटिव, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, एक किसका है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, एक क्या है, इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, और क्या है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो ये क्या है फॉर्मूला, और इनके आधार पर हम क्या कर लेते हैं, वाक्यों को पहचानते हैं और इन वाक्यों को बनाते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हमने अच्छी प्रकार से समझा है और जाना है। यदि इस क्लास की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।